तारक मेहता का उल्टा चश्मा। आपको और जागृति बेटी को जो भी तकलीफ हुई है उसके लिए इन तीनों की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। इन तीनों को माफी नहीं, सिर्फ सजा मिलेगी। अरे पृथ्वी जी आप सिर्फ 2 मिनट मेरे बेटे की बात सुन लीजिए, उसके बाद आपको जो ठीक लगे वो करना। हाँ? मैं जेठा को फोन देता हूँ। नमस्ते पृथ्वी सिंह जी। पृथ्वी सिंह जी, अभी आप जिनसे बात कर रहे थे वो मेरा आदरणीय बापूजी चंपकलाल जयंतीलाल गड़ा, उन्होंने मुझे माताजी और पिताजी दोनों का प्यार दिया, क्योंकि मेरे सर से माताजी का साया तो बचपन में ही उठ गया था, लेकिन बापूजी हिम्मत नहीं आ रहे। उन्होंने अकेले मुझे पाल पोस के बड़ा किया और बचपन से इतने अच्छे अच्छे संस्कार दिए कि उसकी बदौलत बड़े होकर मैंने गड़ा इलेक्ट्रॉनिक शाम की दुकान खोली। उसमें हम लोग टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मोबाइल फोन ये सब बेचते और पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का नाम बड़ी इज्जत से लिया जाता है, क्योंकि हमारा काम ही ऐसा है। आप यकीन नहीं करोगे, आज तक एक भी कस्टमर ऐसा नहीं है, मतलब जिन्होंने हमारी दुकान से माल खरीदा है, ऐसा एक भी कस्टमर नहीं है जिनकी कंप्लेन आई हो। पांडे जी। यस सर। अरे ये सब मुझे क्यों बता रहा है? मुझे इनकी आत्मकथा नहीं लिखनी है। महासर, मुद्दे पर आओ ना जेठालाल। सॉरी पृथ्वी सिंह जी, सॉरी। तो पृथ्वी सिंह जी, जैसा कि मेरे बापूजी ने आपको बताया, ये जो कुछ भी हुआ सब गलतफहमी की वजह से हुआ। गलतफहमी? हाँ। तुम तीनों के मोबाइल से मेरी वाइफ के फोन पर इतने सारे फोन्स आए, मैसेजेस आए और वॉइस नोट्स आए और तुम इसे गलतफहमी कह रहे हो? हाँ। नहीं मतलब मैं मानता हूँ कि जागृति बहन के फोन में जो भी धमकी भरे फोन और मैसेज है वो हम तीनों के फोन से ही आए। मतलब तुम स्वीकार करते हो ना कि मेरी वाइफ जागृति के फोन पर मैसेजेस और फोन तुम तीनों ने ही किए हैं? जी, लेकिन हमने ये जो धमकी भरे फोन और जो मैसेज किए हैं वो जागृति बहन को नहीं किए हैं। जागृति के फोन पर फोन्स और मैसेजेस करके तुम ये कह रहे हो कि जागृति को नहीं किए? नहीं। पांडे जी। यस सर। मैं क्या कहता हूँ, एक बार पूरी मेरी बात सुन लीजिए सर, फिर आप कहेंगे तो मैं खुद सामने से अपना ये पांडे जी का फोन उनको दे दूंगा। प्लीज मेरी एक बार पूरी बात सुन लीजिए। ये जेठालाल, मुद्दे पर आओ ना, सर के पास इतना टाइम नहीं है। हाँ ठीक है, मैं मुद्दे पे आता हूँ, हाथ तो छोड़िए मेरा। अरे किधर जाता है? लॉकअप के अंदर मोबाइल अलाउड नहीं है। सॉरी। ठीक, मैं मुद्दे पे आता हूँ। पृथ्वी सिंह जी, देखिए बात दरअसल ये कि मेरी जो पत्नी है ना वो काफी टाइम से मायके में, मतलब अहमदाबाद में। तो क्या हुआ कि और मुझे सच में पता नहीं था कि मेरे साले ने अपना यह नंबर बंद कर दिया है और मोबाइल कंपनी वालों ने यह नंबर जागृति बहन को दे दिया है। जागृति बहन ने यह नंबर हाल ही में लिया होगा, नहीं? हाँ, जागृति ने नंबर हाल ही में लिया है। देखिए पृथ्वी सिंह जी, अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा हो तो मेरा साला वहाँ अहमदाबाद में ही रहता है, कामेश्वर पोल खाड़िया में। उसका नाम है सुंदरलाल और वो अपने पोल में बहुत नामचीन है। अब किसी छोटे से बच्चे को भी पूछेंगे ना तो आपको सीधा सुंदरलाल के पास ले जाएगा। आप उससे जाके पूछिए, कंफर्म कीजिए कि ये जो नंबर है पहले उसका नंबर था क्या नहीं। अच्छा, सुंदरलाल, हाड़िया कामेश्वरनी पोल। सुंदरलाल, अरे वो टोपी पहनता है वही? हाँ, वो टोपी पहनता है, अपना टोपी पहनता है वही। अरे ये तो जीवदया बेन नो दीकरो छे। तो जीवदया बेन मेरी सास है और उनकी बेटी दया। दया मेरी पत्नी है। आप दया बेन के पति हो?
कैसे जानते हो उनको? सुंदर भाई का परिवार तो बहुत ही धार्मिक है। दया बेन और जीव दया बेन तो मंदिर और गौशाला की सेवा में बहुत बार मुझे मिलते रहते हैं। अच्छा, ये देखो पृथ्वी गोल है। अरे ये पृथ्वी मुझे तेन है क्या, दुनिया दुनिया गोल है, पहचान निकल आई ना। थैंक गॉड, अब ये लोग लॉकअप से पक्का बाहर आएंगे। और सुंदर तो कितना सेवाभावी इंसान है, समाज सेवक और सत्यवादी इंसान है। सुंदर की तो मतलब क्या बात करे, वो तो इतना सेवा भावी है। अरे यहाँ मुंबई में आके उसने जो सेवा की है वो तो मैं आपको बता ही नहीं सकता। तो अभी तो आप सुंदर को जानते ही है, तो एक बार उसका पूछ के कंफर्म कर लीजिए ना कि जो नंबर जागृति बहन के पास है वही नंबर पहले उसका था क्या नहीं। अरे नहीं नहीं, अभी उसको पूछने की जरूरत नहीं है। थैंक यू पृथ्वी सिंह जी, थैंक यू। और जागृति बहन आपको भी थैंक यू और सॉरी, हमारी वजह से आपको जो भी तकलीफ हुई है, जो भी दुख पहुंचा है, उसके लिए हम तीनों तहे दिल से आपकी माफी मांगते हैं। एक सॉरी, एक थोड़ा एक सेकंड अंदर ले। सॉरी दिल से सॉरी प्लीज माफ कर दीजिए हमको, प्लीज सॉरी। ठीक है, आप लोग माफी मत मांगिए। पूरी बात हमारी समझ में आ गई है। जो भी हुआ है वो गलतफहमी में हुआ है। आप दया बेन के पति हो तो हमारे परिवार के भी सदस्य ही हुए। थैंक यू। तो अभी आप केस वापस ले रहे हैं ना? अरे हाँ हाँ, ये भी कोई पूछने की बात है? थैंक यू। क्या बात है पृथ्वी सिंह यांचा, जागृति बहन, हाँ जागृती बेन यांचा। थैंक यू पृथ्वी सिंह जी, थैंक यू। पाटिल, यहाँ तो उल्टी गंगा बहने लगी है। गोकुल धाम वालों के साथ हालात कब बदल जाएं कह नहीं सकते। सही कह रहे सर। पांडे जी, हम गोकुलधाम वासियों की कुंडली है ही ऐसी, कुछ समझ में ही नहीं आता। सब तहस नहस करने वाली तूफानी हवा अचानक एसी की ठंडी हवा बन जाती है। पांडे जी, पांडे जी बुला रहे आपको, आपको बुला रहे। यस सर। हम केस वापस ले रहे हैं। यहाँ मैं केस वापस लेने का प्रोसीजर करवा देता हूँ और आप भी वहाँ अपना प्रोसीजर करके उन्हें घर जल्दी जाने दीजिए। ओके सर, ओके। एक मिनट चलो जी, पांडे जी एक मिनट। अब क्या है जेठालाल? फोन जा रहा। ये लो। नहीं आप पकड़ो अंदर। ऐसे पृथ्वी सिंह जी थैंक यू, जागृति बहन थैंक यू। जा रहे थोड़ा ठीक से पकड़े, सॉरी। हाँ पृथ्वी सिंह जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका और हैप्पी दिवाली हम सब की तरफ से, साल मुबारक। हाँ? और आप कभी मुंबई आए तो आपकी सेवा करने का हमको मौका दीजिएगा। हाँ, हमारी गोकुलधाम सोसाइटी बहुत देखने लायक एक सोसाइटी है। हाँ। और मुंबई में मेरे लायक कोई भी काम हो बेझिझक मुझे बताना। मेरा नंबर तो अभी जागृति बहन के मोबाइल में आ ही गया है। तो मुझे बताना प्लीज। जरूर। और आपको भी मेरे लायक कोई काम हो तो जरूर बताइए। पृथ्वी सिंह जी काम तो एक छोटा सा अभी है, अगर आप इजाजत दे तो बताऊं? अरे जरूर। हाँ तो क्या है कि वो मेरा साला सुंदर है, उसका मैं सुबह से संपर्क करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन उसका संपर्क ही नहीं हो रहा है। तो आप किसी को भेज के उसको जरा एक अर्जेंट मैसेज दे सकते हैं कि जितना जल्दी हो सके मुझे फोन करे। इतनी सी बात? हाँ ठीक है जेठालाल, मैं किसी को सुंदरलाल के घर भिजवा कर आपसे फोन पर बात करवाता हूँ। अरे थैंक यू पृथ्वी सिंह जी, थैंक यू जागृति बहन, थैंक यू और सॉरी, थैंक यू। बाय। ओके बाय। थैंक यू थैंक यू पांडे बेटा।
आपका ये उपकार मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। अरे नहीं नहीं चाचा जी, हाँ सच में थैंक यू चालू पांडे जी, थैंक यू पांडे जी, थैंक यू। अरे थैंक यू बोलना है जेठालाल तो अपने बाबूजी को बोलो ना। पृथ्वी सर को फोन करने का आइडिया इन्हीं का था। अगर वो आइडिया नहीं देते तो मैं फोन ही नहीं करता, और फोन नहीं करता तो ये गलतफहमी दूर ही नहीं होती, और अगर गलतफहमी नहीं दूर हुई होती तो तुम तो लंबे समय के लिए अंदर गए होते। नहीं बिल्कुल बिल्कुल बराबर बोल रहे हैं पप्पू जी। अरे एक अरे चालू पांडे जी नहीं होते तो हम नहीं छूट पाते थे यार। चाचा जी आणि इन्स्पेक्टर पांडे यांचा तो अहमदाबाद जाना कैंसिल ना? अरे ले क्यों कैंसिल क्यों? पर अब तो सुंदर से बात हो जाएगी ना। हाँ तो बात हो जाएगी और हमें पता चल जाएगा कि वो कल दया को लेके आ रहा है, तो फिर अहमदाबाद जाना कैंसिल। हाँ चलो अभी घर जाना है कि यहीं रहना है? नहीं चलते हैं भाई, चलो ओके चलो पांडे जी थैंक यू, फिर से एक बार थैंक यू। और जो सर ये आपके लिए कुछ लेकर आए। क्या है इसमें? गुलाब जामुन। गुलाब जामुन किसने भिजवाया? पांडे जी, मैंने ही चौरसिया हलवाई के यहाँ फोन करके आपके लिए स्पेशली ये गुलाब जामुन मंगाए हैं। अरे वाह वाह आते वाह जबरदस्त, लाइए थैंक यू भाई, थैंक यू हाँ, लीजिए चालू जी पांडे जी गुलाब जामुन। थैंक यू डॉक्टर आदि, आपने हमारे बारे में इतना सोचा। अरे इट्स ओके। लेकिन अब कोई फायदा नहीं है। क्यों? बासुंदी ने मुझे घर में आने से मना कर दिया है। मेरा साला लड्डू भी सो गया है। पांडे जी आप टेंशन मत लीजिए, ये गुलाब जामुन घर ले जाइए। वो सुबह जैसे ही उठे ना तो ये गुलाब जामुन उसके सामने रख देना, वो खुश हो जाएगा और उसका गुस्सा शांत हो जाएगा। ठीक है, कितना हुआ इसका? नहीं ये मेरी तरफ से। हाँ नहीं डॉक्टर साहब, पैसे तो आपको इसके लेने ही होंगे, वरना ये रिश्वत हो जाएगी। फिर मुझे रिश्वत देने के जुर्म में आपको अंदर डालना पड़ेगा। नहीं ले लेता हूँ। कितना हुआ? और हाँ, जितना हो उतना ही बताना। मैं ज्यादा क्यों बोलूंगा? अरे मेरा मतलब है आप कम मत बताना। ओह 1200 रुपए। हाँ। कितने हैं इसके अंदर? 2 डजन। मतलब 50 रुपए का एक पीस? पांडे जी महंगा है पर बढ़िया है, अच्छी क्वालिटी के गुलाब जामुन है और उसमें ड्राई फ्रूट्स भी डाले हुए हैं। ठीक है, अगली बार मेरे लिए ऑर्डर करेंगे ना तो मुझसे पूछ के कीजिएगा डॉक्टर से। हाँ। नहीं मैं दे दूँ। ठीक। 1200 चले जा। थैंक यू। तो आप लोगों को दिवाली पुलिस स्टेशन में मनानी है या अपने अपने परिवार के साथ? सेठ जी हम लोग भी हमारे घर चलते हैं। ओके। हाँ लेकिन नटू बागा, तुम दोनों कल शाम को दिवाली मनाने गोकुलधाम सोसाइटी आ जाना, ठीक शाम 7 बजे। हैं? जी बापू जी। हम भी चले, अभी महिला मंडल वहां पे राह देख रहा होगा। क्या हो रहा होगा पुलिस स्टेशन में? हाँ कितना टाइम हो गया? बहुत देर हो गई है और इन लोगों का आता पता नहीं। देवा सगळं व्यवस्थित होऊ देत रे। लगता है जेठा भाई वापस आ गए। थैंक यू देवा, थैंक यू सो मच।
आगे आइए बाबूजी आइए। थैंक गॉड, हम भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि दिवाली के दिन दया भाभी सोसाइटी में आ जाए, उससे पहले आप आ जाए। हाँ जेठा जी, वी आर सो हैप्पी दैट यू आर बैक। थैंक यू बबीता जी, और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबकी प्रार्थना की वजह से और बापूजी के आशीर्वाद की वजह से मेरे ऊपर जो भी आरोप लगे थे सब झूठे साबित हुए और मैं रिहा हो गया। जेठा जी, ये तो बताइए कि आखिर बात क्या थी? और वो कौन औरत थी जिसने आप पर धमकी का आरोप लगाया था? और पुलिस जेठा भाई की गैंग किसे बता रही थी? पांडे जी नट्टू काका और बाघा को जेठा भाई की गैंग समझ रहे थे। नट्टू का घर बागा भाई? अरे वो लोग तो दुकान के स्टाफ है, जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। हाँ बबीता, उनको गलतफहमी हो गया था और ये गलतफहमी का ही केस था। हाँ, लेकिन गलतफहमी दूर हो गई और जेठालाल छूट गया। एक बात समझ में नहीं आती, गलती ना होते हुए भी जेठालाल हमेशा फंस जाता है। ओ पुप्पू, ओ भले ही फंसे पर छूट भी तो जाते हैं। ओ यारो, मैं तो कहता हूँ जेठाप्रा के लिए पुलिस स्टेशन का लॉकअप बहुत ही लकी जगह है। कैसे? ओ ये अय्यरप्रा, याद करो जेठाप्रा जब जब लॉकअप में बंद हुआ है वो तुरंत छूट के आए हैं। ए, खोलो भाई। मेरी बात तो अरे मैं चोर, अरे मैं नहीं है मेरा साहब। ओ साहब मेरी बात सुनिए, मैं इज्जतदार व्यापारी हूँ साहब, मेरी बात सुनिए, यह नहीं है मेरा धंधा। पाटिल, छोड़ दो इनको। हम लोग इज्जतदार। हम हमारा कंप्लेन वापस लेता है, इन सबको छोड़ दीजिए प्लीज। यस 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 सोडी, यू आर राइट। हर बार जेठालाल लॉकअप से ही रिटर्न आ जाता है, जेल तक पहुंचता ही नहीं है। क्या मतलब? नहीं, मतलब जेठालाल, मेरे कहने का मतलब है अच्छा है ना, तुमको जेल में जाने का नौबत ही नहीं आता, लॉकअप से ही रिटर्न आ जाता है। लकी लकी, यू आर लकी लकी है। बताइए तो सही, क्या गलतफहमी हुई थी? दरअसल हुआ ये कि जेठालाल का सुंदर से कांटेक्ट ही नहीं हो पा रहा, तो जेठालाल ने सुंदर का कोई पुराना नंबर कहीं से ढूंढ के निकाला और जेठालाल, नट्टू काका और बागा ने उस नंबर पे कॉल किए और जब सुंदर ने रिप्लाई नहीं किया तो गुस्से में आके जेठालाल, नट्टू काका और बागा ने उस नंबर पे कड़क मैसेज भेजे और साथ में वॉइस मैसेज भी भेजे। इन शॉर्ट वो धमकी वाले मैसेज थे। और जेठालाल का नसीब हमेशा की तरह उसे फंसाने के मूड में था, तो जेठालाल, बागा और नट्टू काका ने जो कॉल और मैसेजेस किए थे वो गलती से अहमदाबाद के बहुत बड़े पुलिस अफसर पृथ्वी सिंह जी की वाइफ जागृति बहन के पास चले गए। बोलो। और उन्होंने इन तीनों के खिलाफ कंप्लेन कर दी। व्हाट? पुलिस ऑफिसर के वाइफ को कॉल्स और मैसेजेस चले गए? लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? मतलब सुंदर भाई को किए हुए कॉल और मैसेजेस वो जागृति बहन को कैसे चले गए? नहीं ना, वो क्या हुआ माधवी, सुंदरलाल ने अपना वो मोबाइल नंबर बंद करवा दिया था और कंपनी ने वही मोबाइल नंबर जागृति बहन को दे दिया था, जिसका जेठालाल को पता नहीं था। ये देवा माझा, ये फोन नंबर की वजह से जेठा भाई लॉकअप तक चले गए। क्या सुंदर का अभी तक फोन नहीं आया? वो पृथ्वी सिंह जी ने सुंदर के पास किसी को भेजा होगा कि नहीं? ओ यारो, कहीं पृथ्वी जी भूल तो नहीं गए? जेठा भाई, आप ही वो पृथ्वी सिंह जी को फोन करके पूछिए ना। पर उनका नंबर नहीं है मेरे पास हाथी भाई। जागृति बहन का तो है ना। हम गोकुल धाम वासियों के लिए दिवाली के दिन रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं है।
अचानक से जेठालाल के साथ कुछ गलतफहमी हो गई और उस पर गंभीर आरोप लग गए। एक फोन नंबर की वजह से बात कहां से कहां पहुंच गई। लेकिन कहते हैं ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। अच्छा हुआ कि पृथ्वी जी सुंदर के पहचान वाले निकले और उन्होंने कहा है कि वो किसी को भेजकर सुंदर से फोन पे बात करवाए। तो क्या लगता है आपको, क्या सुंदर से बात हो पाएगी? क्या सुंदर अपने घर पे मिलेगा? क्या पता चल पाएगा कि सुंदर दया भाभी को लेकर यहाँ गोकुल धाम आ रहा है, या फिर हम लोगों को ही दया भाभी को लाने अहमदाबाद जाना पड़ेगा? सारे सवालों के जवाब तो तब मिलेंगे ना जब सुंदर से बात हो पाएगी। लेकिन ये रोलर कोस्टर राइड यहाँ पे थमने वाली नहीं है। गोकुल धाम में पटाखे फूटना बाकी है। दोस्तों, एक विशेष बात, आज गुरु नानक जयंती है और गुरु नानक जयंती के इस पावन अवसर पर आप सभी सिख भाई बहनों को लख लख बधाइयां। तो क्या लगता है दोस्तों, क्या जेठालाल का सुंदर से कांटेक्ट हो पाएगा या फिर चूहे बिल्ली का ये खेल ऐसा ही चलता रहेगा? जो भी होगा मजेदार होगा और आपकी हंसी नहीं रुकने वाली। तो देखना ना भूलें तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। तो कल कौन सी फ्लाइट से आ रहा है? नहीं मैं जीजा जी मैं फ्लाइट में नहीं आ सकता। क्यों? अरे आपको पता है अभी दिवाली पर फ्लाइट का दाम क्या? अरे भाई तू खर्चे की चिंता मत कर, जो भी खर्चा होगा मैं दे दूंगा। तो कल पहली फ्लाइट से दया को लेके इधर मुंबई आ जा, कैसे भी करके। हाँ। नहीं माय डियर जीजा जी, मैंने कहा है कि तुम्हारी वजह से जीजा जी का 1 रुपए का भी नुकसान नहीं होना चाहिए। फ्लाइट की महंगी टिकट करवा के मैं आपके रुपये का नुकसान नहीं करवा सकता। मैं फ्लाइट में नहीं आऊंगा। तो फ्लाइट से नहीं आ सकता ना, एक काम कर टैक्सी से आ जा और अभी कभी निकल।